नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपना अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज का दिन काफ़ी खास है। आज मैं एक गुरु पूर्णिमा पर कुछ विशेष अंक लेकर आई हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए और अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करिए। गुरु पूर्णिमा अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह दिन अध्यात्म जगत की सबसे बड़ी घटना के रूप में जाना जाता है। इस दिन गुरु और शिष्य की दो आत्माओं का मिलन, समर्पण तथा विसर्जन विलय होता है। इस दिन गुरु का महाप्राण शिष्य के प्राण में घुलता है और अपने गुरु के महाप्राण में शिष्य विलीन हो जाता है। यह महापर्व जानने समझने का कम, अनुभूति के महासागर में डूब जाने का अधिक है। यह पर्व अकथक कथा है, बिना बोला हुआ बोल है तथा अमूर्त मूर्त है, क्योंकि गुरु शिष्य की आत्मा में जीता है। वह होता ही है सदैव शिष्य में, और शिष्य का अपना कुछ नहीं होता, उसका अपना चेला भर होता है। भीतर तो गुरु की चेतना ही लहराती रहती है। सद्गुरु सामान्य नहीं होते, ये महाचेतना के परम शक्ति पुंज होते हैं। ये परमात्मा के प्रखर प्रतिनिधि होते हैं। स्वयं परमात्मा इनकी नियुक्ति करता है और उनकी भावी कार्य योजना बनाता है। सद्गुरु भागवत योजना को लेकर धरती पर अवतरित होते हैं और कार्य को पूर्णता देकर पुनः वही भगवत धाम में वापस लौट जाते हैं। उनकी कार्य योजना में अपने शिष्य को खोजना, उसे गढ़ना और फिर उसे ढालना प्रमुख होता है। उन्हें सब कुछ योजना के अनुसार करना पड़ता है। उन्हें ही पता होता है कि वे क्या करते हैं और क्या करना है। उनके कार्य बड़े अबूझ, अनूठे और निराले होते हैं। सामान्य ढंग से न तो इसे समझा जा सकता है, न इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गुरु कई आयामों में एक साथ जीते हैं, एक समय में कई आयामों के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। उनकी एक बहुआयामी जिंदगी ही अबूझ रहस्यों का कारण बनती है। उनकी बातें न समझ में आने वाली परंतु साफ होती है। वे जो कहते हैं अटपटा लगता है, पर होता वही है। उनके संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। उनके विचार मात्र से सूक्ष्म जगत में हलचल मच जाती है और अमूर्त तत्क्षण प्रत्यक्ष होने लगता है। उनके विचार ही कर्म बनते हैं। उनके विचार में उनकी सघन तपस्या की ऊर्जा बह निकलती है। अतः उनके सोचने मात्र से सब कुछ हो जाता है। आशीर्वाद से जन कल्याण हो जाता है। इसलिए सद्गुरु के विचार सदैव शुभ एवं कल्याणकारी होते हैं। सद्गुरु का ऐसा जीवन भला नादान से समझे कैसे? शिष्य तो गुरु के गर्भ में पलता बढ़ता और विकसित होता है। शिष्य गुरु की गोद में अपने जीवन को समर्पित कर निश्चिंत हो जाता है। शिष्य निश्चिंत तो होता है अपार कष्टों से भी, पर गुरु सदैव सतर्क, सजग एवं सावधान होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि शिष्य को समर्थ बनाए, मुक्ति के पथ पर बढ़ा दें और उसके समस्त कर्म बंधनों को समाप्त कर स्वयं मुक्त हो जाए। गुरु भी मुक्त होना चाहते हैं। गुरु की मुक्ति शिष्य है और शिष्य की मुक्ति अपने कर्म बंधनों से छूटकर अपने आराध्य में अर्पित होने में है। संसार में यही एक ऐसा रिश्ता है जो शरीर और मृत्यु की परवाह नहीं करता, जन्मों तक चलता है। गुरु और शिष्य का संबंध अलौकिक तथा पारलौकिक होता है। संबंधों की यह घटना बड़ी विरल एवं दुर्लभ होती है, पर होती अनोखी है। गुरु का हर एक कार्य अनोखा और अद्भुत होता है। उसकी चाहत और प्रेम असाधारण होती है। उसकी चाहत शिष्य की अनंत गहराई तक पहुंचाती है और यह चाहत बीच में आने वाली सभी बाधाओं को रोकते हुए चली जाती है और पहुंचती वही है जहां उसे जाना होता है, जहां उसे स्थिर होना होता है। यही गुरु का प्रेम होता है। उनका प्रेम शिष्य का परिष्कार कर उसे प्रेम के लायक बनाता है। शिष्य धूले और उसकी नस नाड़ियों में प्रेम का रस बहे, बस यही तो गुरु चाहते हैं।
समर्थ गुरु की चाहत को पूरा करने का साहस समर्पित शिष्य को जुटाना पड़ता है। उसे इस कार्य में अपने समस्त अस्तित्व के साथ गुरु की शरण में जाना होता है। उसे हर परिस्थिति में मान अपमान लांछन तिरस्कार में यहाँ तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट को झेलते हुए सहर्ष तैयार एवं तत्पर रहना पड़ता है। यदि वह अपनी मृत्यु के प्रमाण पत्र में अपने प्राण से हस्ताक्षर करता है तभी वह अपने इष्ट की चाहत और प्रेम का सच्चा अधिकारी बन सकते हैं और सच्चा अधिकारी बन सकने की प्रथम शर्त पूरी करते हैं। इसके पश्चात गुरु का प्रेम जब शिष्य पर बरसता है, कृपा अवतरित होती है तो शिष्य का जीवन एक नए जन्म की ओर अग्रसर होता है। गुरु का प्रेम शिष्य को अपार कष्टों के महासागर में ढकेल देता है। यूं ही देखने पर सालों साल कभी कभी तो जीवन भर चलने वाली नारकीय यातनाएं कष्ट एवं पीड़ा का यह सिलसिला बड़ा ही बेढब लगता है भगवान मेरा गुरु बड़ा निष्ठुर निर्मम एवं क्रूर है, मुझसे अब झेला नहीं जाता, बस करो। न मरा ही जाता है न जिया जाता। अपार कष्टों के झंझावत में डूबते उतराते रहना पड़ता है। यह कष्ट कठिनाई गुरु की कृपा है जो शिष्य की आत्मा को गलाने ढालने कूटने पीसने के लिए की जाती है। इस यंत्रणा पथ पर हर एक शिष्य को गुजरना पड़ता है। गुरु की कृपा महाकष्टों के रूप में उतरती है परंतु उसकी दया से सांसारिक जीवन सुख सुविधाओं से भर जाता है। जब वह दया करते हैं तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और भौतिक वैभव में बाढ़ आ जाती है, पर उनकी महाकृपा से जीवन जीने के लिए भी तरस जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब जीवन में सद्गुरु की कृपा बरसती है तो कठिनाइयाँ ट्रेन के डिब्बे के समान धड़धड़ाते हुए चलती चली आती हैं। एक गई नहीं कि दूसरी आ जाती है। गुरु उन पर दया करते हैं। उनका मन और शरीर आध्यात्मिक शक्तियों को धारण और ग्रहण करने लायक नहीं होता और उन्हें उनके सांसारिक वैभव प्रदान करते हैं, परंतु जिनकी स्थिति इस लायक होती है कि वे उन शिष्यों के चित्त में जमे संस्कारों को धूल के समान झाड़ देते हैं। सत्पात्र शिष्यों पर गुरु की कृपा बरसती है। शिष्य को गुरु की तलाश नहीं करनी चाहिए और न ऐसा संभव है। एक नाला भला सागर को कैसे समझे, चातक स्वाति की अमृत बूंद को किस प्रकार खोजे। यह उल्टी प्रक्रिया संभव ही नहीं है। अतः शिष्य को अपनी पात्रता विकसित कर अपार धैर्य एवं अमाप सहनशीलता के साथ सद्गुरु के अवतरण की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सद्गुरु शरीरधारी हो भी सकते हैं और नहीं भी। सद्गुरु तो चैतन्य के महाप्रवाह प्रतिरूप हैं। वे हमारी ग्रहणशीलता एवं पात्रता के अनुरूप अनायास ही चले जाते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस दुर्लभ क्षणों में हमें अपने अंदर के सुप्त पड़े शिष्यत्व को उभारना चाहिए। अपनी पात्रता कैसे विकसित हो, गहरा आत्ममंथन करना चाहिए। यह गुरु पूर्णिमा हम सभी प्रज्ञा परिजनों के जीवन में विशेषता और दिव्यता लेकर आए। इसके लिए हमें सजग एवं सक्रिय होना चाहिए। हमारे भावों विचारों एवं कर्मों में हमारे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव उतर सके, उनके अनुरूप हमारे जीवन की गतिविधियां क्रियाशील हों तथा वे हमारे हृदय मन और प्राण में बस जाएं। हमें ऐसी ही महासाधना करनी चाहिए। इसकी शुरुआत इस गुरु पूर्णिमा से हर पल न सही हर 1-2 घंटे में परम पूज्य गुरुदेव की भाव भरी दिव्य मूर्त का स्मरण करते हुए की जा सकती है। शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए हमें उन्हीं के कार्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए। गुरु स्मरण एवं गुरु कार्य से ही शिष्यत्व की पात्रता आती है। अतः इस गुरु पूर्णिमा में हमें कुछ विशेष करने का संकल्प लेना चाहिए, तभी हमारे सद्गुरु हमारे जीवन में अवतरित होंगे और जीवन हमारा धन्य बन सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।